हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज इस वीडियो में कुछ आपके लिए प्रमुख अपडेट्स हैं। तो पहली अपडेट्स यहाँ पर विज्ञप्ति को लेकर के हैं। आप इसमें देख सकते हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर लंढौरा हरिद्वार में गेस्ट टीचरों की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। साथियों, आप इसमें देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि 27 नवंबर सन 2020 के अनुपालन में उत्तराखंड आवासीय विद्यालय समिति के अंतर्गत संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार में टीजीटी व्यायाम का एक पद, वहीं टीजीटी गणित का एक पद और टीजीटी संगीत का जो है यहाँ पर एक पद नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत यानी गेस्ट टीचर हेतु जनपद हरिद्वार के स्थायी निवासियों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 3 जनवरी 2022 तक आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर लंढौरा हरिद्वार में, जिसका पिन कोड 247664 के पते पर पहुंच जाने चाहिए। अपूर्ण या अविलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, रिक्ति की संख्या, मानदेय इत्यादि विस्तृत जानकारी हेतु विद्यालय कार्यालय में सुबह 7 बजे से साय के 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के यहाँ पर एक नई अपडेट आपको देखने को मिल रही है। इसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में एपीआई की बाध्यता हो समाप्त, ऐसी यहाँ पर मांग की गई है। तो आप इसमें देखेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 400 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन नियुक्ति के दौरान उम्मीदवारों की छंटनी शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक यानी एपीआई स्कोर के आधार पर की जाएगी। इसे लेकर के भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा है कि इस व्यवस्था को पहाड़ के कई युवा शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। मैखुरी ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति विज्ञापन जारी कर पहाड़ के युवा खुश होने के बजाय निराश हैं, जिसकी वजह एपीआई है। उनका मानना है कि उन्हें नियुक्ति से वंचित करने के लिए पहली बार ऐसी शर्त रखी गई है। साथियों, इस भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है कि ये भर्ती जैसे पूर्ववत होती आ रही है उसी प्रकार से ये भर्ती की जाए। यहाँ पर इन्होंने जो है छाननी के लिए यहाँ पर शैक्षिक प्रदर्शन संकेत का इस्तेमाल किया है, जिसका यहाँ के जो यानी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इसका विरोध जता रहे हैं। वहीं साथियों, आपके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से नई इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख रहे होंगे। ये 14 दिसंबर की विज्ञप्ति है, लेकिन आज की डेट में ही यह जो वेबसाइट में प्रकाशित हुई है। तो इसमें कहा गया है कि वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 की यानी जो यहाँ पर प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण की चारों सीरीज ABCD की उत्तर कुंजी को लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो 15 दिसंबर 2021 से और 21 दिसंबर 2021 तक यानी दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष 50 रुपये का भुगतान करना होगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त ईमेल या डाक या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति तथा अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्रेषित आपत्तियों तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹50 का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजी के सापेक्ष आपत्ति दर्ज किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति का भली भांति से अवलोकन अवश्य कर लें, ऐसा इसमें कहा गया है। तो साथियों, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर है प्रोविजनल आंसर की सीरीज A सीरीज है। तो आप इसमें देखेंगे, मैं इसे यूँ
जो है ऊपर की ओर आपको दिखाता हूँ। तो इसमें 150 जो है टोटल प्रश्न है। वहीं आप देखेंगे ये आपकी आंसर की 20 सीरीज है, तो इसमें भी टोटल जो है 150 प्रश्न होंगे। वहीं साथियों ये देखिएगा, ये आपकी आंसर की सीरीज सी। तो आप चाहें तो इसे पॉज भी कर सकते हैं। और ये है साथियों आंसर की सीरीज डी। तो आप इसे भी चाहें तो आप पॉज करके, ये यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो साथियों ये थी आज की अपडेट्स। ओके, थैंक्स।